तो हमारे पास सम वाले का क्वेश्चन नंबर 31 असाइनमेंट से 31 में कह रहे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी is equals to 3n square by 2 plus 13n by 2. कह रहा है फाइंड द 25th टर्म. हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे 25th टर्म निकालना है. 25th टर्म कैसे निकालते हैं भाई? 25th टर्म का मतलब होता है a1 प्लस 24d के इक्वल होता है. ना मेरे पास यहाँ पे a1 है, ना मेरे पास यहाँ पे d है. तो कर्ज कैसे निकालें? हमारे पास सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और निकालना मेरे को 25th टर्म है. 25th टर्म में a1 और d. क्या करें? n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं. n को 1 पुट करूंगा तो s1 आएगा. s1 को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म. s1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म. n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए. 16/2 कितना हो जाएगा? 8. सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म. a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई. क्लियर है? पहला स्टेप. n को 2 पुट कर दो. नंबर मिल गए क्या? तो परेशान क्यों हो? नींद आ रही है. ये बजाए थे. n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12/2 कितना होगा? प्लस 13 कितना आ जाएगा? पर 19 क्या है? 19 s2 है. 19 क्या है? और s2 का मतलब क्या होता है? a2. क्लियर है ये? पक्का? सब गधे. s का मतलब होता है सम और 2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स. और सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा हमारा? a1 प्लस a2. बस यही एक छोटी सी गलती सब बच्चे कर देते हैं. 8 प्लस a2 इज इक्वल टू 19, a2 इक्वल टू 11, d हो जाएगा a2 माइनस a1, 11 माइनस 8, तो d कितना आ गया? पुट कर दो 825. a1 कितना है हमारे पास? 824 इंटू 3, 72 प्लस 8 इज इक्वल टू 80. समझ आ गई ये चीज? क्लियर है ये? तो हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स अगर गिवन है, n को 1 पुट कर देंगे तो s1 आएगा. s1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म. n को 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? s2. s2 का मतलब क्या है? a1 प्लस a2. s2 इज नॉट इक्वल टू a2. क्या है? s2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म. क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? क्या क्लियर है? गुड. तो मैंने आपको मार्क करवाए थे क्वेश्चन नंबर 31, 42, 48, 49, 52, 58, 59 सारे एक ही कैटेगरी के जो हमने अभी 31 पढ़ा है. इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं कराया था 48, 49 में से 48 क्वेश्चन कराया था. एक और 48 क्वेश्चन आपको बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू 63q माइनस 3q स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म्स की जगह पे क्या आ गया? n की जगह क्या आ गया? q. बात तो बराबर ही है भाई. सम ऑफ q टर्म्स बोले, सम ऑफ n टर्म्स बोले, सम ऑफ p टर्म्स बोले, सम ऑफ r टर्म बोले, बात एक ही है. मैं क्या करूंगा? q को 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 63 माइनस 3 इक्वल टू 60. s1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म. a1 कितना आ गया? 60. 2 पुट कर दो q को. 63 2 126, 4 3 12 इक्वल टू 114. s2 का मतलब क्या होता है? a1 प्लस a2. शाबाश. a1 की वैल्यू पुट कर दो 60 प्लस a2 इक्वल टू 114. a2 इज इक्वल्स टू 54. d निकालेंगे a2 माइनस a1. 54 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6. क्वेश्चन तो पढ़ लेते क्या निकालना था. कह रहा है ऑल्सो इट्स pth टर्म इज माइनस 60. pth टर्म इज माइनस 60. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. भाई pth टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी? a1 प्लस t माइनस 1d. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? a1 और d चाहिए. p निकालना है. मुझे सॉल्व करना ही पड़ता. ठीक है. a1 की वैल्यू भाटिया कितनी है? 60. d की वैल्यू कितनी है? माइनस 6. तो जगह हमारा 60 माइनस p प्लस 6 इक्वल टू t.
ओके ये माइनस था, ये हमारे पास -6। तो एक काम करते हैं, 6p को राइट पे ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, बाकी सबको लेफ्ट पे ले आते हैं, ये हो जाएगा 120। 126 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, ये 21। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20। क्लियर है ये। सम ऑफ q टर्म्स गिवन था, q को 1 पुट करा, s1 मतलब a1, 2 पुट करा मतलब s2, s2 मतलब a1 प्लस a2, a2 निकाला, दोनों को माइनस करा, d निकाल लिया। p टर्म कितना गिवन है, -60, a1 प्लस p माइनस 1d, a1 और d की वैल्यू पुट कर दी, जिससे p की वैल्यू आ गई। अब बोलो बेटा, करा देता हूँ दोबारा से। क्लियर है ये, डाउट इसमें? तो ये जो बीच के सारे के जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं 40th पे और 41st क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन एंड 41 टिक भी कर लेना बेटा। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, तो a1 कितना हो जाएगा मेरे पास 8, एन ए टर्म है हमारे पास 33 और सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है 123। कह रहा है फाइंड एन एंड डी। अब एन ए टर्म, एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब a1, कितने स्कूल में मैम ने a1 की जगह a लिखवा दिया होगा, बात एक ही है बेटा। 8 राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 25, और तो कुछ गिवन ही नहीं है। सम ऑफ एन टर्म्स 123, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है 8, n माइनस 1d की वैल्यू है 25, n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 25 41 इज इक्वल टू 123 इंटू 2 डिवाइड बाय 41, 3 टू द n कितना आ जाएगा बेटा, क्लियर है ये। n को वापस पुट कर दो तो d आ जाएगा। तो बेटा d5 आ जाएगा। क्लियर है ये, नहीं आया? 41 सेम है, बस वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है, खुद सॉल्व कर लेना, तो होमवर्क लिख लो। 45 तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 45 में आपको कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150। पहले 10 टर्म्स का सम कितना है, -150, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू -550। कैसे लिखेंगे, S10 प्लस S10। S10 का बेटा मतलब क्या होता है सरगुन सिंह, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, नॉट 10 टर्म्स, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो पहले 10 का सम तो ये रहा, और फिर वो क्या करे, अगले 10 का, अगला मतलब 11 से लेके 20 तक का सम कितना है, -550। तो लिखूं क्या, ये किसके इक्वल है, S10 प्लस, जरूरी थोड़ी कि सेकंड टर्म डबल ही होता है, हर सीरीज 2 4 8 ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा होते हैं, इसमें प्लस करते हैं, वो 11th स्टैंडर्ड में है, मेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी बेटा, 2S10 कह रहे हैं हमारे 2S10, तो पहले 10 को डबल कर देंगे तो -150 का डबल बेटा ये नहीं आ रहा, हाँ नहीं है। S10 प्लस S10 प्लस S10, S10 का मतलब होता है सम ऑफ 10 टर्म्स, और S10 का मतलब भी होता है सम ऑफ 10 टर्म्स। S डैश S20, S20 का मतलब क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स, बट मेरे को तो 11 से 20 बोल रहा है, इज क्लोज। हाँ इसने कंप्लीट कर दिया भाई, ये सम 11 से 20 का है, क्या करेंगे 20 पे में से पहले 10 माइनस कर दो, 20 में से पहले 10 को क्या करेंगे माइनस। S10 का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, 10/2 2a प्लस 9d, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 2a प्लस 9d।
5 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस 9d इक्वल टू -30। S10 की बेटा वैल्यू कितनी है? -150। राइट पे जाके ऐड हो जाएगा तो S20 कितना होगा? -700। क्लियर है? S20 का फॉर्मूला क्या होता है उत्कर्ष? n/2 मतलब 20/2, 2a प्लस 19 -700 था इधर, 400 था, 700 था। 10/2 हो जाए, 20/2 10। अरे और भी कुछ था ना ऊपर से। हाँ 2a प्लस 9d, 2a प्लस 19 आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से? मैं 2a की वैल्यू निकाल लूँ। 2a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी? 2a इक्वल टू -30 माइनस 9d। 2a की वैल्यू आ गई -30 माइनस 9d प्लस 19d -700 -9d प्लस 10d 19d 10d -30 माइनस 10 से डिवाइड कर दो राइट पे, 70 आ जाएगा -70। फिर 10 से डिवाइड कर दो, d -3 इक्वल टू -7, d इक्वल टू -7 प्लस 3, d कितना आ जाएगा? तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -4। पीछे से क्या था? 2a की वैल्यू कितनी थी? -30 माइनस 9d। d की वैल्यू कितनी है? -4 है। बोलो बेटा। तो यहाँ से 2a कितना आ जाएगा? a कितना आ जाएगा? कह रही है जी बेटा। 19 देखो, 9 प्लस 10 लिख सकते, बात तो बराबर ही है। सबका दिमाग वैसा चलेगा नहीं ना। तो a की वैल्यू आ गई, d भी आ गया। करना क्या था हमें? करना क्या था? फाइंड द एपी था। एपी हमारा क्या होता है बच्चे? a1 a2 a3 and 3। 3 में -4 को ऐड करेंगे कितना आएगा? -1 -5 फिर -9 एंड सो एपी आ जाएगा। क्लियर है? डाउट इसमें? मुश्किल तो नहीं है? गुड है बेटा। आज कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे स्टार्टिंग वाली वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। कुछ है पहले वाले में? नहीं है। सम वाले के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी से कराता हूँ, उसके अंदर 2 गिवन है हमें वहां पे। वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। असाइनमेंट नहीं है? क्यों नहीं मिली? अब तक 6 क्लासेस होगी भाई चैप्टर की। 33 में आपके पास बोल रहा है A man saved 16,500 in 10 years। 16,500 रुपए 10 साल में उसने सेव करे हैं। तो हर एक जो पैसा हर साल इकट्ठा करा है उसको हम क्या करते हैं? प्लस करते जा रहे हैं। या ये बोल रहा है कि आपका 10th ईयर के पैसे 16,500 हैं? क्या बोल रहा है ये? A man saved 16,500 in 10 years, मतलब क्या है ये A10 है या S10 है? 10 है, क्योंकि 10 साल में कितने पैसे इकट्ठे? 10/2 2a प्लस 9d। ये 5 आ जाएगा। 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3300 आ जाएगा। ये आगे रीड करिए क्या करा है। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट he saved 100 more than he did in the preceding year। हर साल 100 रुपए बढ़ाता गया। क्या गिवन है? डी 100 गिवन है। This becomes 2a plus 900 equal to 3300। 2a राइट पे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? बेटा वो कह रहा है कि हर साल उसने 100 रुपए ज्यादा सेव करे लास्ट ईयर से। इसका मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस है डी। डी कितना हो जाएगा? 100। साल तूने 500 सेव करे, अगले साल कितने होंगे? 600 होंगे, 700। ए कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो द अमाउंट ही सेव्ड इन कितने साल में?
इन 10 years कितना आ गया 16,500। पहले साल कितना था भाटिया 1200, अगले साल कितना होगा 1300, फिर 1400, 1500, 16 बढ़ता रहेगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? पॉकेट मनी कितनी मिलती है तुम लोगों को? नहीं मिलती, जितने मर्जी ले लो। तो फिर तुम लोग तो अभी 10th में ही हो, एक काम करो, एक पिगी बैंक लो इतना बड़ा सा, हर बच्चा रोज उसके अंदर 50 रुपीज पापा से जबरदस्ती ले लो, या 100 रुपीज ले लो, जो पापा दे दे, या 50 रुपए या 100 रुपए, जितने के ले सकते हो। ठीक, करना क्या है, अगले 30 डेज, सॉरी 3 महीने के लिए, 3 मंथ कितने हो गए, 15 to 90 कितने हो गए, 4500 हो गए। और अगर 100 रुपए लूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये तुम्हारी पॉकेट मनी सेव हो जाएगी तुम्हारे लिए, है ना भाई? ये काम सबने करना है। रोज जाए पापा दे दो पैसे दे दो, तो पापा पैसे दे दो, एक साल तक करो। ठीक है बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया 33? क्लियर है ये? डाउट इसमें किसी का? 34, a man saved 32 rupees during his first year, 36 in the second year, and in this way he increases his savings by 4 per year. तो डी की वैल्यू कितनी है 4 है। फाइंड द टाइम इन विच ही विल रीच 200। तो 200 रुपए क्या गिवन है, एन टर्म है कि सम ऑफ एन टर्म्स है? सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म बताओ भाई, एन 200 है। ये भाई ने बात अलग कर दी, कह रहा है कितने टाइम है, फाइंड द टाइम इन विच ही सेव 200 रुपीज। तो क्या है ये हमारा एन टर्म, गधो सम गिवन है। क्वेश्चन है बोल रहा है पहले साल 32 सेव करे, दूसरे साल 36 करे, भाई 4 पे बढ़ा रहा है। करेक्ट, फाइंड द टाइम इन विच ही विल सेव 200, तो पुराने सारे पैसे ऐड होते रहेंगे ना। ये थोड़ा बोल रहा है इन विच ईयर ही विल सेव 200, ये नहीं पूछा, दोनों में फर्क है। इन विच ईयर ही विल सेव 200, तो वो एन टर्म है, कौन से साल में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 200 कितने साल में जोड़ लेगा, तो एस एन कितना है 200। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n by 2 2a प्लस, सॉल्व करके यहां से n की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ बेटा होमवर्क है, खुद सॉल्व करना है। 35 में अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेट ऑफ 3600 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3600 रुपए उसने पे करने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है उसने, 40 एनुअल, 40 साल तक पे करना है। तो 3600 क्या गिवन है, 3600 क्या गिवन है, सम गिवन है या एन टर्म गिवन है, क्या गिवन है, ये सम है, एन टर्म करो, गलत, सम है। 3600 रुपए को डिवाइड करके पैसे दे रहा है वो 40 साल में। ये मेरे पास क्या गिवन है, ये सम ऑफ 40 टर्म्स गिवन है, एन कितना है 40। बट वर्ड प्रॉब्लम्स पुरानी बनी हुई है, अब 36 lakhs होगा। which forms an arithmetic progression when 30 installments are paid he dies। जब 30 इंस्टॉलमेंट पे कर ली 40 साल में, तो 30 इंस्टॉलमेंट पे करके मर गया, he dies leaving 1/3 of the debt unpaid। तो मतलब 40 साल में 3600 पे करना था, ठीक, 30 साल उसने, गधो सुन लो, ये कॉम्पिटेंसी बेस में ऐसी क्वेश्चन आते हैं। 30 साल उसने पे करी है, 30 साल उसने पे करा, और कितना पैसा बच गया देना, देने के बाद 1/3 बच गया, तो अमाउंट लेफ्ट टू पे, वो कितना हो जाएगा 3600 बाय 3, कितना हो गया 1200 हो गया। उसने पे कितना करा है 2400, अमाउंट पेड 2400, कितनी इंस्टॉलमेंट पे करा है 30 इंस्टॉलमेंट में। फॉर्मूला लगा लो 30/2 2a प्लस n-1, तो 29d, 30/2 15,
राइट साइड पे 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे 800/5, 800/5 कितना होगा 160 आएगा। तो और इक्वेशन ही नहीं है, कैसे करूं सॉल्व? और कोई इक्वेशन ही नहीं है, सॉल्व कैसे क्या करेंगे? ये जो पैसे भरने थे इसी से एक इक्वेशन निकालो। 40/2 2a प्लस 39b कितना हो गया ये 3600। 40/2 कितना हो जाएगा 20, 20 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा ये, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a कट जाएगा, d की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10d इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, 10d इक्वल टू हाँ 20 आ जाएगा, d कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ वापस पुट करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर है ये। 40 इंस्टॉलमेंट 40 साल की इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे पड़ने 3600 रुपए, 30 साल भर के मर गए, पुट कर लो 30 साल पेमेंट कर दी तो 1/3 पेमेंट रह गई, कितनी पेमेंट रह गई हमारी 1200 रुपए। कितना अमाउंट वो पे कर चुका है 2400, कितने सालों में 30 इयर्स में। एस 30 कितना हो गया 2400, एस 40 कितना था 3600, दो इक्वेशन दोनों ट्रैक करेंगे, डी आ जाएगा, डी को वापस पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में तो वहां से ए आ जाएगा हमारे। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा 100%। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 37 पे, पहले 37 पे आओ। A man is employed to count rupees 10710 10,710. He counts at the rate of rupees 180 per minute for half an hour. 180 रुपए एक मिनट में काउंट कर रहा है, कब तक 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर ही काउंट्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग टाइम, फाइंड द टाइम टेकन हिम टू काउंट द एंटायर अमाउंट। कैसे करें भाई, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, उम्दा का मतलब होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, कॉम्पिटेंसी मैंने नहीं बनाई, सीबीएसई ने बनाई है, और से आपको मुश्किल ही आने क्वेश्चन इसके बाद भी। अब ये मुझे पता नहीं कितने टाइम तक कितने पैसे, मुझे तो इतना पता है कि पहले 30 मिनट में 30 मिनट होते हैं, हाफ एन आवर में 30 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे एन कितना हो गया 30। मैं यहाँ पे कितने पैसे काउंट कर रहा हूँ 180 रुपीज पर मिनट, कितने काउंट कर रहा हूँ मैं 180 रुपीज पर मिनट। एक मिनट में 180 रुपए काउंट करे तो 30 मिनट में कितने काउंट करूंगा मैं 5400, और पूरे मुझे पैसे काउंट करने हैं 10,710। 31 से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरे को कितने पैसे काउंट करने हैं, दोनों का डिफरेंस 10710 माइनस 5400 कितना हो गया ये 5310। ये इतने पैसे काउंट करने हैं, कितने पैसे कितने टाइम में काउंट करने हैं, इस टाइम में। ये टाइम कितना है पता ही नहीं, इस टाइम को मान लेते हैं कि कितने मिनट चाहिए, एन की जगह काम करते हैं पी मिनट्स ले लेते हैं, कितने मिनट्स है हमारे पी मिनट्स में, मुझे कितने पैसे काउंट करने हैं 5310। इसके अंदर मुझे गिवन है कि हर एक मिनट के बाद 3 रुपए में कम काउंट कर रहा हूँ, 3 रुपए में, तो यहाँ पे डी कितना है मेरा है -3 है, कितना है मेरा डी, डी कितना भाई -3। सम ऑफ पी टर्म्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ पी टर्म्स कितना हो जाएगा 5310 p/2 2a प्लस p माइनस 1d p/2। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 31, गलत भाई, मैं यहां तक 5400 रुपीज काउंट कर चुका हूं ना,
यहाँ तक कितने पैसे काउंट कर चुका हूँ 5400। ये कितना हो जाएगा 5400। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो दोबारा से। क्वेश्चन में बोल रहा है 10,710 रुपए काउंट करने हैं। पहले 30 मिनट में हर मिनट में 180 रुपीज काउंट कर रहा हूँ। पहले 1 मिनट में हर मिनट में 130 आपको 180 काउंट कर रहा हूँ। 30 मिनट में कितने हो जाएंगे 180 इंटू 30 5400। कितने पैसे बचे मुझे काउंट करने हैं, दोनों को माइनस कर ले 5310। कितने टाइम में काउंट कर रहा हूँ इस टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल क्या है 3 मिनट्स। टाइम इंटरवल क्या है इनिशियली कितने पैसे काउंट कर चुका हूँ मैं 5400, तो वो क्या हो जाएगा ए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 रुपए कम काउंट कर रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस। सॉल्व कर लेना यहाँ से पी आ जाएगी। क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 30 मिनट्स आई एम काउंटिंग ₹3 लेस देन द प्रीसीडिंग। तो लेस में क्या करते हैं माइनस। समझ आ गया ये चीज तेरा भाटिया एंड एवरीवन एल्स। नोट कर लो क्वेश्चन घर पे खुद सॉल्व कर लेना इसको।